शाम होते ही ना हमें हल्की फुल्की भूख लगनी तो शुरू हो जाती है। ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि क्या बनाएं जो टेस्टी भी हो और साथ ही साथ हेल्दी भी हो। तो आज मैं नॉर्मल रोटी और सब्जियों को कुछ ट्विस्ट के साथ बनाऊंगा जिसे बड़े या बच्चे सब खाकर खुश हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये हेल्दी वेजिटेबल रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बर्तन में मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब गेहूं का आटा ले लिया है। अंदाजे से ही लिया है, कुछ भी नापा नहीं है मैंने यहाँ पर। साथ इसमें डालेंगे नमक, तो तकरीबन आधा छोटी चम्मच के करीब इसमें नमक डाल लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून घी। घी से क्या होगा, जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। आप इसकी जगह तेल का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो अब क्या करेंगे, पहले घी को आटे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो जैसा हम रोटियों के लिए आटा लगाकर तैयार करते हैं, सेम वैसा ही हमें आटा लगाकर तैयार करना है। तो ये जो नाश्ता है इसे हम बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर फिलिंग में जो आगे हम मसाले ऐड करेंगे वो आप थोड़ा सा हिसाब से ऐड करें। मतलब चिली वगैरह आप स्किप कर दें, फिर आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। तो यहाँ जो आटा है वो मैंने लगा करके तैयार कर लिया है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगाना है, नॉर्मल आटा जैसे हम लगाते हैं सेम वैसे ही लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। तो जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाकर तैयार करते हैं, उससे थोड़े छोटे साइज की लोई बनाकर तैयार करेंगे। और उसके बाद सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर जितना पतला या फिर जितना बड़ा आप बेल सकते हैं उतना आप बेल करके तैयार कर लें, क्योंकि बाद में हम एक के ऊपर एक रोटी चिपका करके उसे बेलेंगे तो ये और भी पतला हो जाएगा। तो एक जो रोटी है उसे मैंने बेल लिया है, इसे रखेंगे साइड में और दूसरी रोटी को भी इसी तरह से बेल करके तैयार करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो रोटी है ना उसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। तो यहाँ पर हमें अच्छे से तेल ही लगाना है, घी नहीं लगाना है, क्योंकि तेल जो है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो बस अच्छे से तेल लगाने के बाद अब जो हमने पहली रोटी बेल कर रखी थी उसे इसके ऊपर चिपका देंगे और ऊपर से सूखे आटे की हल्की सी डस्टिंग करेंगे और इसे फिर से बेल लेंगे। तो यहाँ पर जितनी शीट आप रखना चाहते हैं रोल्स के लिए उतनी आप रख सकते हैं। मैंने रोटी से थोड़े बड़े साइज की जो शीट है उसे बेल करके तैयार किया है। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और रोटी को हल्का हल्का दोनों तरफ से सेक लेंगे। मतलब तवे पर रोटी डालने के बाद एक साइड हमें इसे 10 से 15 सेकंड के लिए सेकना है और दूसरी तरफ से भी हमें इसे 10 से 15 सेकंड के लिए सेक लेना है। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं सेकना है। और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों रोटियों को गर्मा गर्म में ही अलग कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये अलग हो रही हैं। और देखिए हमारी 2 शीट बनकर तैयार हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि शीट काफी पतली बनकर तैयार हुई है। तो इस रोटी को हम ऐसे ही नहीं रखेंगे, तुरंत ही जब हम इसको अलग करेंगे इसे हम एक कपड़े में रखेंगे ताकि ये सूखे ना। अगर सूख जाएगा तो फिर रोल बनाने में परेशानी आ सकती है। तो मैं यहाँ पर दूसरी रोटी को भी सेक करके दिखा रहा हूँ। तो बस तवे पर डालने के बाद हल्का सा इसको सेक लेंगे और उसके बाद तुरंत ही इसकी शीट को अलग कर देंगे। तो ये जो रोटी है वो आसानी से इसीलिए निकल जाती है क्योंकि हमने इसके अंदर अच्छे से ऑयल लगाया था। तो इस बात का आपको भी ध्यान देना है कि तेल को चारों तरफ अच्छे से फैलाना है, तो आपकी रोटियां भी इजीली निकल जाएंगी। और ये जो शीट है इसे आप बना करके एक जिप लॉक बैग में भर करके रख लें। ये कभी भी खराब नहीं होती हैं क्योंकि हमने इसको सेक कर रखा है। और फिर जब मन चाहे आप इसके रोल्स या फिर कोई और डिश बनाकर इसे यूज कर सकते हैं। और अब हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियां ली है। तो मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर और फ्रोजन कॉर्न लिए हैं। तो मटर और स्वीट कॉर्न को मैंने 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। और एक मेरे पास फ्रिज में गाजर पड़ी थी तो मैं वो भी ऐड करूंगा। साथ ही मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज और एक शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब क्या करेंगे, गैस पर एक कढ़ाई या फिर पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। तेल के हल्का गर्म होते ही मीडियम फ्लेम पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाए तो अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हरे मटर, साथ ही डालेंगे स्वीट कॉर्न और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, साथ ही डाल देंगे बारीक कटी हुई गाजर। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार या फिर 1 छोटी चम्मच के करीब नमक डाल देंगे।
और अब हमें लो फ्लेम पर सब्जियों को थोड़ी देर के लिए भूनना है, लेकिन हमें सब्जियों को बहुत ज्यादा ओवर रोस्ट नहीं कर देना है कि सब्जियों का क्रंच वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इसलिए हमें लो फ्लेम पर सब्जियों को कम से कम 2 मिनट के लिए ही भूनना है, उससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो बस थोड़ी देर के लिए सब्जियों को भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर चिली फ्लेक्स वगैरह स्किप कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे ऑरिगेनो। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ आधा चम्मच गरम मसाला। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। और बस कुछ बेसिक मसाले हमें इसमें डालने हैं। अब बहुत ज्यादा मसाले हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। अब लो फ्लेम पर इन मसालों को भी सब्जियों के साथ 1 मिनट के लिए टॉस कर लेंगे। 1 मिनट के लिए भूनने के बाद अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए आलू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज के आलू को बॉईल करके छील करके मैश कर लिया है। आप इसकी जगह पनीर भी डाल सकते हैं या फिर सिर्फ वेजिटेबल की स्टफिंग भी रख सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, आप चाहें तो सिर्फ वेजिटेबल की स्टफिंग रखें या फिर बाइंडिंग के लिए पनीर या फिर बॉइल्ड आलू जरूर से ऐड करें। अच्छे से आलूओं को मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देंगे और फिलिंग को अच्छे से ठंडा होने देंगे। और अब हम क्या करेंगे, एक स्लरी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 3 बड़े चम्मच अगेन गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते जाएं और इसका हमें एक थिक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। आप चाहे तो ये स्लरी मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये नाश्ता थोड़ा हेल्दी वे में बना रहा हूँ तो मैंने आज गेहूं के आटे का यूज किया है। तो स्लरी बनकर तैयार है। अब आप देख सकते हैं हमारी जो स्टफिंग है वो भी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन ऐसे हाथों में लेंगे और इसका एक लंबा सा रोल बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि हमें फिलिंग को शीट में रखने में आसानी हो। तो फिलिंग में हमने आलू ऐड किया था तो इस वजह से आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग आ चुकी है और ये इजीली शेप भी ले रहा है। तो बस इसी तरीके से हम सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, एक शीट लेंगे और उसके ऊपर ये स्टफिंग को रख देंगे। तो स्टफिंग की जो क्वांटिटी है वो मैंने थोड़ी ज्यादा ही रखी है क्योंकि खाने में ऐसा नहीं लगे कि हम प्लेन रोटी खा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी मत ऐड कर दीजिएगा वरना ये रोल नहीं होगा। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्लरी बना कर रखी थी गेहूं के आटे की, उससे इन शीट्स को रोल का शेप देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी दोनों तरफ हल्की हल्की ये स्लरी लगाएंगे और उसके बाद एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड करेंगे। और अब एक रोल करने के बाद अब जो बाकी बचा पोर्शन है उस पर भी हम स्लरी लगा देंगे। तो ये जो स्लरी है ये हमें अच्छे से लगानी है, फिर ही हमारे जो रोल्स हैं वो प्रॉपर कवर होकर तैयार होंगे। और जब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। और हाँ, आप इन रोल्स को बेक भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे रोल्स को एकदम टाइटली रोल कर इनको बढ़िया शेप दे देंगे और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो अगर आप एयर फ्रायर में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पर तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको बेक करें। ऑयल आप लगाना चाहें तो हल्का सा ऊपर से लगा सकते हैं, वरना बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिना ऑयल के भी ये बढ़िया से क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। लेकिन मैं इसे शैलो फ्राई कर रहा हूँ तो मैंने पैन में थोड़ा सा ये ऑयल डाला है। तेल के हल्का गर्म होते ही हम ये जो रोल है इनको डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको उलटते हुए पलटते हुए बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। तो दोनों ही तरीके बहुत ही इजी हैं। ऐसा नहीं है कि डीप फ्राई करने से इसमें बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रोटियां हमने पहले से ही सेक ली थी इसलिए बहुत ज्यादा ऑयल बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। तो आप बेझिझक होके बच्चों को भी ये हेल्दी नाश्ता सर्व कर सकते हैं और उनके लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखा आपने, गेहूं के आटे से और बहुत ही कम टाइम में हमने ये बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल रोल्स बनाकर तैयार किए हैं। और बस लास्ट में एक ही बात, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलूंगा ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।